ठीक है, तो हम लोग रो क्लास पढ़ रहे थे, तो रो क्लास क्या करना है हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग कंटेनर बनाएंगे या फिर कंटेनर फ्लूइड बनाएंगे, देखो इस तरह से कंटेनर होगा हमारा, ओके, इस कंटेनर होगा या फिर कंटेनर फ्लूइड होगा, जो भी होगा हमारा वेबसाइट के लेआउट के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो मान लो मैंने कंटेनर यूज किया यहाँ पे, तो मैं हमेशा जब भी मैं कुछ भी करूंगा तो रो, जो भी मैं रो क्लास जिसके भी ऊपर अप्लाई करूंगा, मैं मान लो मैं ड्यू का एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, एक ड्यू है हमारा, तो एक रो बन जाएंगी वहां पे, ठीक है, 100% वाली, मतलब जो भी रहेगा इसके अंदर ये 100% वाली एक रो बन जाएंगी, रो क्लास, ओके, इस तरह से कुछ रो। ठीक है, आप कितने भी रोज बना सकते हैं, अभी मैं एक लेआउट बनाऊंगा आपको, उसके अंदर आपको रो इजीली समझ आएंगे, ठीक है, फिर हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मैं छोटा सा लेआउट बना लेता हूँ वेबसाइट का, हम लोग हमेशा से इस लेआउट को देखते आ रहे हैं। ये वाला एक है, यहाँ पे हेडर है, मान लो ये वाला हेडर है, ठीक है, ये है हमारा मेन्यू, ओके, मेन्यू है हमारा, ये हमारा है यहाँ पे मेन कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर मेन, और इसके अंदर है यहाँ पे, सॉरी इसके बाहर है हमारा फुटर, ओके, यहाँ पे नाम भी दे देता हूं मैं इन लोग को, हेडर, मेन्यू, कंटेंट। अभी कंटेंट में क्या होगा वो क्या नहीं होगा वो भी मैं अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, कुछ भी हो सकता है ना वहां पे, फुटर हम लोगों ने एक बनाया भी था इसके पहले, राइट ना। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो है यहाँ पे कितने रोज है, हमें कितने रोज दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो एक कंटेनर है मान लो, अभी मैं कितने आसानी से बना सकता, देखो ये लेआउट, एक कंटेनर में एक ड्यू को मैं कंटेनर दे दूंगा तो वो हो जाएगा, ओके, रिस्पॉन्सिवनेस का हमें ध्यान ही रखना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है, बूस्टअप इसका ख्याल रखेगा। तो यहाँ पे देखो ये एक रो है हमारी हेडर वाली, ये दूसरी रो, ओके, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारी थर्ड रो, ये हमारी फोर्थ रो। तो एक कंटेनर के अंदर कितने रोज है, 4 रोज है, तो हम लोग इतने आसानी से ये रोज बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस डॉट रो क्लास को यूज करने से, किसी भी चीज के ऊपर, मान लो मोस्टली हम लोग ड्यू के ऊपर करते हैं, या फिर आप हेडर वाला हेडर टैग यूज करो, उसके ऊपर रो क्लास अप्लाई करो, मेन्यू के लिए हम लोग नेव यूज करो, उसके ऊपर रो क्लास अप्लाई करो, ठीक है, मोस्टली करते हैं ऐसे भी। तो देखो कितने आसानी से डिवाइड किया मैंने, इस 4 रोज को हम लोग बनाएंगे अभी, ओके, कंटेनर लेंगे उसके अंदर 4 रोज बनाएंगे। आते हैं हमारे बूटस्ट्रैप के ऊपर, एक नई फाइल में क्रिएट करते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की, bs2 bs2.html, ओके, यहाँ पे, और मैं वही सिंपली से लिंक ले रहा हूँ वहां से उठा के, अभी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन ही लिंक ले रहा हूँ यहाँ से, कोई वाली उठा के ले लिया मैंने, html bs2, ओके, इस तरह से देखो लिंक हो चुका है हमारा। अभी हम लोग कंटेनर लाएंगे, कंटेनर ड्यू के ऊपर मैं ये क्लास अप्लाई कर रहा हूँ, कंटेनर क्लास अप्लाई कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, एक फिक्स्ड विथ मतलब 1140 वाला एक ड्यू हमारे सामने आ जाएगा जो सेंटर टेक्स्ट रहेगा, ओके, उसका मैंने बॉर्डर भी देके रखा हुआ यहाँ पे देखो, रेड वाली बॉर्डर, ओके, अभी इसको हटा देता हूँ मैं क्योंकि हम लोगों ने ये यूज नहीं किया है, या फिर रहने दो इसको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक h1 ले लेता हूँ, देखिए फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, हेलो हेलो, देखो अभी यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग को रो क्रिएट करनी है, तो मान लो मैं देखो अभी मुझे 4 रोज क्रिएट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू डॉट रो, एक ड्यू टैग मैंने बनाया जिसमें हम लोग नाम देते हैं हेडर, ओके, या फिर आप कंटेंट इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बट फिलहाल मैं डायरेक्टली इसमें हेडर नाम दे रहा हूँ। आप लोग को एक रो बन गई, अभी देखो एक रो बन गई यहाँ पे, अभी इसके अंदर एक रो बन गई है ऑलरेडी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, तो उसको भी हम लोग कुछ ना कुछ बॉर्डर देंगे ताकि हमें समझ आए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ग्रीन, ओके, रिफ्रेश, यहाँ पे देखो आप लोग जूम करने में बॉर्डर को बड़ी कर लेता हूं मैं 5 पिक्सल, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक बॉर्डर बन गई यहाँ पे, एक कितनी सिंपल तरीके से हम लोगों ने बॉर्डर बना ली, ये रिस्पॉन्सिव भी है, इसके लिए हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत नहीं ज्यादा, दिख रहा है ना सबको सब कुछ, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, दूसरी रो बनाएंगे, दूसरी रो बनाता हूं मैं, यहाँ पे उसका मान लो मेन्यू नाम लिख देता हूं मैं, मेन्यू, ओके, देखो उसको भी मैंने रो क्लास यूज किया, ओके, तो सेकंड रो हमारी बन गई, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे कितनी आसानी से हमारी सेकंड रो बन गई, यहाँ पे हेडर मेन्यू। अभी तीसरी रो बनाता हूं मैं यहाँ पे, जिसको हम लोग नाम देंगे कंटेंट, ओके, यहाँ पे चौथा बना लेता हूँ फुटर, तो देखो कितनी आसानी से मैंने ये बना लिया। आप सोच रहे हैं यार इसमें कंटेंट नहीं है, तो आप चाहे उतना कंटेंट डाल सकते हैं, इसमें भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को,
मान लो आप सोच रहे होंगे इसके अंदर मैं h1 टैग यूज करूँ, अगर h1 टैग में मैं लिख दूं माय हेडर, देखो ये वैसे ही आराम से चल जाएगा। देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे अभी छोटा कर लो इसको मैं, देखो फिर भी इस तरह से दिखेगा लेआउट हमारा। ओके अभी देखो इसको छोटा ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट काम करते हैं हमारे मीडिया क्वेरीज के। देखो उस तरह से ये हो रहा है। अभी मान लो आप चाहते कि मेन्यू के अंदर मैं ये ना रखूं, मैं इसके अंदर एक कुछ यूएल टैग रखूं, यहाँ पे यूएल के अंदर मैं कुछ एलआई टैग रखूं। मान लो मैंने एलआई इंटू 4 किया, जैसा हम लोग हमेशा मेन्यू बनाते हैं उस तरह से, ठीक है। प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सम, और यहाँ पे कुछ सम, देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे मेन्यू बन गया। अभी इसको सीएसएस लगाना अलग बात है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मेन्यू फटाफट बनेगा हमारा, वो आगे चल के देखेंगे हम लोग बूटस्ट्रैप में कैसे बनेगा। बट अभी फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि रोज कैसे बनाते हैं हम लोग। समझ में आया रोज के लिए कैसे करना है, हमको रो यूज करना है, बट हमेशा याद रखना रोज आपको कंटेनर के अंदर ही यूज करनी है, ठीक है। उसके क्यों, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे बताया कि आपको अगर रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब उन लोगों ने जैसा स्टैंडर्ड बताया उस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी चल के थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, आपको ये भी समझ आएगा ना फिर कि मैं कैसे बता रहा हूँ, कहाँ से बोल के बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आओ, देखो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ आप आके कंटेनर सर्च करो। कंटेनर क्या करना है, देखो कंटेनर्स, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कंटेनर्स, पहले ही देखो, और लेआउट के अंदर मिल जाएगा, वरना फिर यहाँ पे लेआउट नाम का सेक्शन है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया था। सब कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। देखो कंटेनर्स आर मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप, ये आप पढ़ लो आराम से, ठीक है। जो मैंने बताया आपको वही सब कुछ है यहाँ पे। मैंने तो आपको इसका वो भी बताया, क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाया था। देखो यहाँ पे डॉट कंटेनर, अभी एक्स्ट्रा स्मॉल जब होगा तो ये कितना होगा, इसका 100% पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जब ये डॉट कंटेनर हमारा जो कंटेनर क्लास है, जब इतना वाला ब्रेक पॉइंट होगा, मतलब ये ब्रेक पॉइंट होगा मीडिया क्वेरीज का, तब उसकी विड्थ कितनी होगी, देखो यहाँ पे 540 पिक्सल होगी, जैसे मैंने बताया था कल, आपको याद होगा आप लोगों को। 5 ब्रेक पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। पूरा बूटस्ट्रैप इसी के ऊपर काम करता है और इसी के हेल्प से वो रिस्पॉन्सिवनेस करता है पूरी। ओके तो देखो एक्स्ट्रा लार्ज जो हमारा अभी होता है तो हमेशा कितना बताएगा, 1140 पिक्सल। चलो फिर से दिखाता हूँ आपको, देखो इसकी विड्थ कितनी है अभी, यहाँ पे देखना आप लोग, 1140 पिक्सल है इसकी विड्थ अभी, यहाँ पे पता चलेगा हमें, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ अभी, देखो यहाँ पे इसको मैं क्या कर लेता हूँ, उसको टारगेट करना है। यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे आओ, 1140 कितना है, 1140 इंटू 260 है क्या वहां पे, दिखा सब लोगों को। ओके मुझे आंसर चाहिए कम से कम, आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। 1140 पिक्सल देखो यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है। 1140 पिक्सल, ठीक है। अभी देखो जैसे ही मैं स्क्रीन की साइज छोटी कर रहा हूँ यहाँ से, देखो वो दूसरा वाला ब्रेक पॉइंट चलेगा। अभी देखो कितनी है यहाँ पे, अभी है इसकी 960 पिक्सल, 960 पिक्सल। अभी यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे चेक करो, 960 पिक्सल। जब स्क्रीन की साइज हमारे 992 से ग्रेटर देन रहेगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन ही है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो तब हमारे कंटेनर की साइज 960 पिक्सल रहेगी। थोड़ा अभी आपको समझने में इतना मतलब थोड़ा सा जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बार आदत हो जाएगी तो समझ आएगा आपको। ये है हमारे स्क्रीन की साइजेस, ये वाले जो टोटल है हमारे स्क्रीन के साइजेस है ये वाले, और उस हिसाब से इनकी जो विड्थ है ये चेंज होते रहेंगी। देखो यहाँ पे अभी SMMD ये तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, ये 4 नहीं पढ़े, मैं आपको दिखाऊंगा वो। ओके अब यहाँ पे देखो कंटेनर फ्लूइड, ये तो हमेशा 100% ही रहेगा। मैंने कल बताया था ना आपको, कंटेनर फ्लूइड अगर मैं यूज करता हूँ तो ये क्या होगा, वो 100% होता है यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड। देखो यहाँ पे वो 100% होता है हमेशा की तरह, 100%। देखो ये टोटली स्क्रीन ले लेता है, वो 100% है इसलिए वो ले रहा है। फिर वो कितना छोटा हो बड़ा वो 100% ही लेगा ना, परसेंट में इतना कुछ नहीं, बट हम लोग कंटेनर यूज करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली सब कुछ वही है यहाँ पे। सो वेट अ मिनट, अभी हम लोग ने जस्ट देखा उसके बारे में, कंटेनर फ्लूइड, ओके। और रोज के बारे में अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, किस तरह रोज हम लोग को बनानी है, ठीक है। एक रो ये वाली। अब हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कॉलम्स की, कि कॉलम्स हम लोग को किस तरह बनाने। अभी यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप क्या बोलता है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते, देखो यूज अवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड टू बिल्ड लेआउट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस। ओके और इसके आगे लिखते देखो, थैंक्स टू 12 कॉलम सिस्टम। अब ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अभी,
कि बूटस्ट्रैप क्या कहता है कि फर्स्ट हम लोग इन चीजों को जाने के पहले, इस ग्रिड को समझने से पहले, सबसे पहले आपको एक चीज के तरफ लेके आता हूँ जो इससे भी बेसिक चीज है, इससे भी बेसिक चीज है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा रो, ओके, यहाँ पे कंटेनर पढ़ा था, कंटेनर फ्लूइड भी पढ़ा था, कंटेनर फ्लूइड, रो पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉल। कॉल क्यों, ये कॉलम जो है, कॉल का मतलब क्या, डॉट कॉल नाम का क्लास है एक, ये किस लिए यूज होते करते हैं, फॉर क्रिएटिंग कॉलम्स। क्या कॉलम्स हमको क्रिएट करना है, अगर एक कॉलम क्रिएट करना है, वन कॉलम, ओके, कॉलम्स नहीं, वन कॉलम। तो अगर रो के अंदर अभी देखो रो है, तो रो देखो इस तरह से मैंने कंटेनर बनाया, इस तरह से कंटेनर बनाया मैंने, कंटेनर के अंदर एक रो भी बना ली मैंने, इस तरह से रो बना ली, ठीक है। अब रो के अंदर मान लो देखो ये वाला पार्ट था यहाँ पे वेबसाइट का, जहां पे मेरा कंटेंट था, पूरा कंटेंट था, जहां पे मेरे पोस्ट दिखने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसको दो इसमें डिवाइड करना है, कितने इसमें, उस रो को दो इक्वल साइज के कॉलम्स में डिवाइड करना है, इस तरह से। मान लो इस तरह से बीच में से एक लाइन आ जाएंगी, यहाँ पे एक कॉलम रहेगा आपका, यहाँ पे एक कॉलम रहेगा, ओके। तो आप कॉलम किस तरह से बना सकते हैं, तो आपको उसके लिए उन लोगों ने कहा कि अगर आपको इक्वल साइज की चीजें मतलब कॉलम क्रिएट करना है, आप कॉल नाम की, पहले तो ये कॉल क्यों यूज करते हैं, कॉलम क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो वो क्रिएट करते हैं, बाद में फिर आपको रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ लेके चलता हूं मैं इसके, एक एक चीजें मैं इसलिए स्लोली ले रहा हूं ये, ताकि ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि ये हार्ड है। देखो यहाँ पे, अब मान लो इसी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखना, अभी हम लोग जो अभी बनाए ना, वही एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको मैं फुल पे रखता हूँ ताकि फिर कोई दिक्कत ना आए। देखो इस तरह से, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आने वाली इसमें, बट इस तरह से, ठीक है। अब मान लो ये कंटेंट जो है, कंटेंट नाम का, इसमें क्या होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि इसमें दो कॉलम बन जाए, कितने, दो कॉलम्स, तो हम लोग क्या बनाते हैं, दो कॉलम्स। तो कॉलम बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना, सिंपल, देखो इस रो के अंदर आपको दो डिव लेंगे, हम लोग दो डिव ले लिया हम लोगों ने, आपको दो कॉलम बनाने इसलिए दो डिव ले लिया। कितना सिंपल है हमें कॉलम बनाने के लिए, ना आपको ग्रिड वाला सिस्टम पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि ग्रिड और ये फ्लेक्स ये सब इंटरनली, ये सब कुछ कौन करेगा, ये हमारा बूटस्ट्रैप करेगा। देखो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास कॉलम, इस तरह से आपने लिखा कॉल, सिर्फ इतना लिखना कॉल, आपको एक कॉलम बन गया, ओके। अब दूसरा आपको बनाना है क्लास कॉल, तो अभी ये मैं कर रहा हूं किसके अंदर, रो के अंदर, तो अभी क्या होगा देखो यहाँ पे, इस तरह से एक रो बन गई, उसके अंदर कंटेनर के अंदर एक रो बन गई, ओके, इस रो से। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैंने क्या किया, दो डिव यूज किया, तो इस तरह से इक्वल साइज के दो कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, इक्वल साइज के, ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइज के इसके अंदर होंगे, दो इक्वल साइज के भी थोड़ा बाहर निकल गया, अंदर ही होंगे एक कॉलम और दो कॉलम, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली, इसके अंदर मैं लिखता हूँ वन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दो, ओके। देखो कॉलम वन और कॉलम टू, रिफ्रेश, ये समझ में नहीं आएगा, देखो यहाँ पे वन और टू आ रहा है, बट अभी इसकी हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि हम लोग समझ सके सही से। डॉट कॉल, मैं इसके ऊपर थोड़ी अलग कलर की बॉर्डर लगा लेता हूँ, मान लो 2 पिक्सल, यहाँ पे सॉलिड, और हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड उसके साथ में पर्पल लगाते हैं, चलो पर्पल वाली बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर लगानी पड़ेगी हमें, इसको ऊपर से कम कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है 3, या फिर देखो इससे बेटर ये रहेगा, मुझे लगता है कि इसको बैकग्राउंड कलर दे दें हम लोग, ठीक है ना, मतलब नहीं, चलो ठीक है, ये सही रहेगा। यहाँ पे देखो आप लोग क्या हुआ, देखो यहाँ पे दो कॉलम क्रिएट हुए क्या, यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, वो भी इक्वल साइज की, ठीक है, सेकंड कॉलम, दोनों भी इक्वल साइज के कॉलम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो उसका भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे जैसे मैं छोटा करूंगा तो कॉलम्स भी छोटे होते रहेंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से, देखा आप लोगों ने, इस तरह से, देखो एक जैसा थोड़ा सा झटका बैठ रहा है। अब आप सोच रहे होगे यार ये इक्वल ही है हमेशा, मोबाइल में भी छोटा है, तो अगर आप चाहते हैं आगे चल के यार ये जब मोबाइल में जाए, मोबाइल में ओपन हो ये वाली वेबसाइट, जो अभी दो कॉलम दिख रहे हैं मुझे, एक रो में दो कॉलम, तो जब मैं मोबाइल में ओपन करूंगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, देखो इस तरह से, अभी क्या दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है कुछ, ये वाला हमारी रो है, मान लो यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है हमें, कॉलम वाला 1 और कॉलम 2 इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं, आप अगर मोबाइल में आप ओपन करो, मोबाइल की स्क्रीन होती है छोटी, ठीक है, इस तरह से, अगर आप चाहते हैं मोबाइल में ओपन करो तो ये रो कुछ इस तरह से दिखे, मतलब कॉलम 1 पूरा 100% ले ले और कॉलम 2 जो है पूरा 100% ले ले, इस तरह से आपको करना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
कुछ भी नहीं करने का आपको, आपको आगे चल के कुछ क्लास है इसके ऊपर लगा देने का हमें, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मोबाइल है तो इस तरह से हो जाए, सिर्फ कुछ क्लासेस यूज करने हैं आपको, ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। वरना हम अगर पीछे वाले सीएसएस में कर लेते तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे हमें मीडिया क्वेरीज लगाना पड़ती, वो भी हर ब्रेक पॉइंट के लिए। अगर मोबाइल में ओपन हो रहा है तो इस तरह हो जाए, टैब में ओपन हो रहा है तो किस तरह हो, थोड़ा सा लैपटॉप से छोटी वाली स्क्रीन है तो कैसा होगा, ये हमें मैनेज करना पड़ता था। बट अभी हमें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी आप कितने भी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी आपको चाहिए। मान लो आप करना चाहते हैं 8 कॉलम, तो 8 बार देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको जरा भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो ये इस तरह से काम कर रहा है, ओके। देखो यहाँ पे देखा आप लोगों ने कैसे हो रहा है। आप सोच रहे होंगे, अभी मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए था कि यार इसमें 1 2 3 4 बार लिखा है हमने, ठीक है, बट इसमें ज्यादा कंटेंट होगा तो ये कैसे करेंगे काम। ये भी क्वेश्चन होना चाहिए बिल्कुल भी। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ओके। अभी आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह से दिखे, मतलब क्या हो कि पहले, अभी हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि इक्वल चीजें इक्वली कॉलम होंगे, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि वेबसाइट के कॉलम में, वेबसाइट की जो आर्किटेक्चर है, जो लेआउट है, उसमें 2 कॉलम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ना कुछ इस तरह की वेबसाइट हो, वेबसाइट इस तरह से, उसमें 2 रोज है, मान लो 2 रोज है, एक रो में 2 कॉलम है 1 और 2, और दूसरी रो में 3 कॉलम है 3, यहाँ पे चौथा कॉलम, और यहाँ पे हो जाए 5वां कॉलम। तो कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं ना, राइट ना। हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इक्वली कॉलम हो जाए वेबसाइट के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है ना। हर वेबसाइट का अलग अलग लेआउट है। अभी हो सकता है कि आपको चाहिए कि ऊपर वाले रो में 2 कॉलम हो और नीचे वाले रो में 3 कॉलम हो, तो कैसा करेंगे हम लोग, ये कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको ब्रेक डालना पड़ेगा बीच में। तो उसके ब्रेक के लिए आपके पास एक क्लास है। आपको क्या करना है, सिंपल, देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्या यूज करना है। आप चाहते हैं कि पहले रो में 2 क्लास हो, तो आपको एक डिव यूज करना है नीचे। आप डिव करो या फिर कुछ भी करो, उसके ऊपर आपको एक क्लास लगानी है W100 क्लास लगानी है। देखो W100 आपने लगाया, ये वाली क्लास, तो आपको क्या होगा, इस देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश। तो पहली रो में, ठीक है, मतलब रो वही है, बट देखो यहाँ पे एक ही रो है ना हमारे पास, अभी उसी रो में काम चल रही है। तो पहले इसमें क्या हुआ, फर्स्ट और दो, एक और 2 कॉलम आ गए, और दूसरी में ज्यादा आ गए सब कुछ। अभी हम लोग चाहते हैं कि बाकी इसमें 3 आ जाए। देखो ये ब्रेक है, ठीक है, हमारा याद रखना, इसको ब्रेक बोलेंगे हम लोग, इसको ब्रेक, ओके। ब्रेक में आपको सिंपल लैंग्वेज में, वैसे इसका अलग नाम होगा यहाँ पे, इस वेबसाइट के ऊपर अलग नाम होगा यहाँ पे इसका, हम लोग मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से। बट आपको ये समझ में आया किस तरह से कॉलम को क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम लोग ब्रेक लगाते हैं। अभी मैं और भी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, जस्ट वेट अ मिनट। देखो यहाँ पे आपको वही चीज यहाँ पे दिखाई होंगी इन लोगों ने, बट यहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग रोज लिए। अभी मैंने एक ही रो में दिखाया ना आपको। आप चाहते हैं कि अगर अभी ये जो है सिस्टम, ये कॉल वाला, देखो यहाँ पे ये कॉल, ये कॉलम, देखो ये वाला कॉलम, ये 3 कॉलम, इन लोगों ने देखो कैसे किया, 2 रोज लिए यहाँ पे। ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 रोज है, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि आपको इसकी आदत लगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहीं पे है, आपको बस देख के समझना है, ठीक है। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ मेरे दिल की बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है, मैं यही से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इतना फर्क है कि बस मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ के रखा है पहले, और इसमें मैंने काम किया है, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से, इसके ऊपर देखोगे आप लोग तो एक रो बनाई, कंटेनर है पहला, एक रो बनाई इन लोगों ने। ये जो पहली रो है, ये वाली रो, ठीक है, उसके अंदर कितने कॉलम बनाए इन लोगों ने, 2 कॉलम बनाए, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम, ठीक है, कितना सिंपल है। और दूसरी रो बनाई इन लोगों ने, इसमें आप चाहते हैं 3 कॉलम तो 3 कॉलम बना लो। बट मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही रो, जैसा इन लोगों ने देखा अभी यहाँ पे एक रो बनाई है, यहाँ पे एक रो है, ठीक है, यहाँ पे। और एक रो के अंदर ही इन लोगों ने कितने कॉलम्स बनाए, देखो 4 कॉलम्स है यहाँ पे। बट आप चाहते हैं कि आपको एक लाइन में, मतलब एक रो के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर आपको 2 ही कॉलम चाहिए और नीचे वाले में 3 चाहिए, तो आप ब्रेक लगाओ, ये वाला W100 वाला क्लास यूज करो। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं देखो, मेक द ब्रेक्स रिस्पॉन्सिव बाय मिक्सिंग W100। तो इससे क्या होगा, आपको एक ब्रेक मिलेगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो, आप चाहते हैं कि सेकंड इसमें, मतलब ये एक ही रो में काम हो रहा है हमारा, बट यहाँ पे मैं देखो कॉलम किस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 2 है हमारे कॉलम, मैंने ब्रेक लगा लिया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे रो में, मतलब एक रो के अंदर दूसरे वाले लाइन में हमारा क्या हो, 3 कॉलम के बाद 3 कॉलम बने वहां पे, और फिर ब्रेक लगे। तो देखो मैं ब्रेक लगाता हूँ वहां पे, W100,
यहाँ पे अभी रिफ्रेश किया मैंने, अभी देखो आउटपुट किस तरह से आएगा। रिफ्रेश किया मैंने, देखो अब फर्स्ट इसमें हमारे कितने हो गए, यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमारे ये फर्स्ट लाइन में एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम, ठीक है। पर दूसरे इसमें कितने हो गए, देखो 3 4 और 5, राइट। अब तीसरे वाले में ऐसे आपकी मर्जी, अभी मैं एक ही रो के अंदर काफी लाइंस बना के बता रहा हूँ आपको, बट ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, दिखाता हूँ मैं आपको, चलो। और ये इक्वल है, देखो यहाँ पे इक्वली होते हैं ये डिवाइड, एक्चुअली इनका ये है, ये इक्वली होते हैं डिवाइड। अगर मोबाइल में हो तो ऐसे दिखेंगे, वैसे ही दिखेंगे, मोबाइल में हो तो ऐसे ही दिखेंगे। तो आगे चल के हम लोग को क्या करना है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है, ये इक्वल विड्थ के ना रहे, इनको हम लोग विड्थ भी चेंज कर सकते हैं आगे चल के। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने मस्त डिवाइड तो कर लिया इनको, पहले लाइन में हम लोगों ने 2 इसमें डिवाइड किया, और दूसरे इसमें हम लोगों ने यहाँ पे 3 इसमें डिवाइड किया, राइट, 3 4 5 में, बट ये इक्वली है, देखो यहाँ पे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता वेबसाइट के अंदर कि सब कुछ इक्वली हो, राइट ना। हम लोग ऐसे कितने वेबसाइट बनाएंगे जिसमें इक्वली चीजें नहीं होती है। इसमें मान लो, देखो अभी यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। देखो ये बूस्टरैप वाली वेबसाइट में देखा है आप लोग, इसके लेआउट में देखो, ये वाला एक कॉलम है, मान लो ये पूरा कॉलम है, एक वाला एक कॉलम है, ये वाला, ये बीच वाला एक कॉलम है, इतना, राइट है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है यहाँ पे। तो आप ही मुझे बताओ कि ये इक्वल है, यहाँ पे इक्वल विड्थ बिल्कुल भी नहीं है इस वेबसाइट के अंदर। देखो इसको मान लो ये एक कॉलम है, तो यहाँ पे 4 कॉलम है, ठीक है, 4 कॉलम का मर्जिंग है, देखो यहाँ पे 4 कॉलम, एक एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको एक समझाने के लिए, और लास्ट में एक कॉलम है, मान लो इस तरह से। अभी बूस्टरअप यही बोलता है हमें कि आपको अगर इस तरह से कॉलम सिस्टम बनाना है ना, आपको कुछ एडवांस यूज करना पड़ेगा, ओके। मतलब आपको इक्वल विड्थ के कॉलम नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि इस तरह से सिस्टम चाहिए। देखो बीच में कुछ ज्यादा है, ये छोटा कॉलम है, ये छोटा कॉलम है 3 कॉलम यहाँ पे 1 2 और 3, बट किसकी विड्थ, बीच वाली की विड्थ ज्यादा है, ये छोटा है और ये भी छोटा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, उसके करने के लिए भी एक मैकेनिज्म है, ओके, उसके लिए भी कुछ क्लासेस है हमारे पास, तो उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, चलो। यहाँ पे ये समझ में आया आपको, इस तरह से ब्रेक लगाना है हमें, ओके। बट आपको देखो, अभी आप नहीं चाहते कि, इसके पहले जाने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि हम नहीं चाहते कि ऐसे हम लोग मैन्युअली जाके ब्रेक दे दें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आप चाहते हैं कि आपके रो में सब 2 2 की लाइन है, मतलब 2 2 में डिवाइड हो जाए, ये 2 आ जाए, फिर उसके बाद में 2 आ जाए, उसके बाद में 2 आ जाए, मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने। देखो ये आपकी रो है मान लो एक, और इसमें काफी अभी कितने 10 कॉलम है, राइट। तो आप चाहते हैं कि इस तरह से डिवाइड हो, एक रो है आपकी, इस तरह से डिवाइड हो, इस तरह से 1 2, मतलब हर इसमें 2 कॉलम है, ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं। तो आप नहीं चाहते कि हर एक को जाके मैं ब्रेक दे दूं, तो वहां पे एक क्लास है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। देखो मैंने ब्रेक को कमेंट कर दिया यहाँ पे, हमें कौन सा क्लास यूज करना पड़ेगा, हमारे पास एक क्लास रो कॉल्स 2, 3 देंगे तो आप 3 आएंगे, वहां पे एक लाइन में 3 आएंगे। देखो अभी दिखाता हूँ, पहले 2 का दिखाता हूँ आपको मैं, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश, देखो दिखा आप लोगों को, यहाँ पे देखो एक लाइन में 2 आ गए, देखो यहाँ पे 2 आए। अगर आप, मैं यही चीज को मैं अगर, एक सिंपल क्लास है, देखो यहाँ पे मेरा रो कॉल्स, देखो यहाँ पे मैंने कौन सा क्लास यूज किया, मैंने रो के बाजू में क्लास यूज किया, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा मुझे कितने रोज का, एक लाइन में कितने रोज चाहिए, कॉलम चाहिए। देखो यहाँ पे रो कॉल्स 2, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप चाहते कि नहीं यार ये 2 नहीं चाहिए मुझे, एक लाइन में 3 चाहिए, तो देखो यहाँ पे 3, तो इक्वली, ठीक है, ये इक्वली काम करेगा। अभी इक्वली की बात चल रही है हमारी, हम लोग नेक्स्ट सेशन में अनइक्वल वाले देखेंगे, हम लोग को कैसे डिवाइड करने हैं। अब यहाँ पे सब हर कॉलम का विड्थ जो है वो इक्वल है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कितने हो गए, ये एक लाइन में 3 आ गए, देखो ये 1 आ गया, 1, ये 2 और ये 3, ये कैसे आए, मैंने ना ब्रेक लगाया, आप ब्रेक से भी कर सकते हैं काम, बट मैंने यहाँ पे देखो इक्वल है ना, देखो रो कॉल्स 3, मैंने ये क्लास लगाया। आपको अगर यहाँ पे आप n नंबर वैल्यूज डालो, आपके जितने आपको फर्स्ट लाइन में कितने चाहिए वो डालो, आपको चाहिए मान लो यहाँ पे आप चाहते कि पहली लाइन में 4 आ जाए, और 4 4 ही फॉलो हो जाए सीक्वेंस, 4 4 4, ओके। तो अभी देखो कैसे होगा, रिफ्रेश किया मैंने, तो पहले इसमें 4 आए, देखो 1 2 3 4, दूसरे इसमें भी 4 आ गए, अभी लास्ट वाले में देखो 2 ही है, क्योंकि वहां पे हमें उतने कॉलम ही नहीं है हमारे पास, तो कहां से आएंगे, राइट ना। हमारे पास उतने कॉलम होते तो वो आ जाते, और ये रिस्पॉन्सिव भी है, ओके। आप चाहते तो यहाँ पे पैराग्राफ भी डाल सकते हैं, बट एक चीज होगी यहाँ पे, देखो दिखाता हूं मैं आपको, मैं आपको रिस्पॉन्सिव का भी दिखाने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कल हम लोग देखेंगे वो, क्योंकि आपको पता है ये वाला सेशन हमारा 40 मिनट्स का ही है। रिफ्रेश देखो इस तरह से, और ये रिस्पॉन्सिव भी है, देखो यहाँ पे। बट एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, ये इक्वल वेट का है,
देखो यहाँ पे रिफ्रेश इस तरह से, देखो अभी आप मोबाइल में अगर देखोगे तो ये छोटा हो जाएगा, देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से मोबाइल में देखोगे तो इस तरह से होगा। मान लो आप मोटो जी कौन सा वाला मोबाइल है, यहाँ पे मोटो जी 4 में देख रहे हो तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, बट वो देखो पहले जैसा नहीं हो रहा है। अगर पहले हम लोग करते ना नॉर्मल सीरीज में तो टेक्स्ट बाहर निकल जाता, देखो ये बड़ा किया मैंने तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखा आप लोगों ने, ये फायदा है हमारा बूस्टअप का, देखो छोटा किया तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। बट ये कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है इतना, क्योंकि ये इक्वल है, कॉलम्स हमें इक्वल नहीं चाहिए। हम लोग अभी चाहते हैं, अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा एक कॉलम है, मान लो हम लोग चाहते हैं कि ये दो मर्ज हो जाए, ये दोनों मर्ज हो जाए और ये यहाँ पे सिंगल रहे। जहाँ पे हम लोग मेन्यू डालेंगे, यहाँ पे मेन्यू डालेंगे, बीच में हमारा पोस्ट का कंटेंट होगा, ऐसा कुछ भी, ठीक है। लेआउट कितना सिंपल है लेआउट बनाना, देखो इसमें कितने फटाफट हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे दिखाना था यही सेशन में, बट अभी टाइम हमारा लिमिट खत्म होने वाला है, इसलिए अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है। तो आपको जाने के पहले एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पे जाते जाते, वैसे मैंने आपको बार बार वही चीज बता दिया, बट फिर भी लास्ट टाइम एक चीज बता के जाता हूँ जाने जाते समय, कि हमारे बूस्टरअप में कितने ब्रेक पॉइंट्स है, वही 5 ब्रेक पॉइंट्स है, और उसी के अंदर हम लोग को काम करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज और मीडियम, और मीडियम के बाद में आता है स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ओके। तो क्या करना है अभी आपको यहाँ पे, हम लोग को, अगर हम लोग को कॉलम, अभी अगले सेशन में बताऊंगा मैं आपको, कि अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में आपका कॉलम के जो विड्थ है, देखो मान लो मैंने जब से बताया था ना आपको कि इस तरह से कॉलम हमारी रो है और रो के अंदर 3 कॉलम है, मान लो इस तरह से, और 3 कॉलम, ठीक है। मैंने 3 कॉलम बनाए एक रो में। अब मैं चाहता हूं कि जब ये मोबाइल में ओपन हो तो ये अभी इस तरह से दिख रहे थे ना, हमारे मोबाइल में भी इस तरह से दिख रहे थे, बट हम लोग चाहते हैं कि मोबाइल में जब ओपन हो तो ये एक के नीचे एक आए। एक के नीचे एक आना का मतलब क्या हो रहा है कि पहले कॉलम को हम लोग 100% विड्थ दे देंगे, दूसरे कॉलम को 100% विड्थ दे देंगे यहाँ पे, और तीसरे कॉलम को 100% विड्थ दे देंगे। कुछ इस तरह से दिखेगा मोबाइल के अंदर फिर हमारे, ठीक है, ये कॉलम्स, ओके, वर्टिकली दिखेंगे, जब ये हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं। तो ये कैसे होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का यूज करके। हम लोग को इनको ध्यान में रखना है, और इसी के बेस के ऊपर हमें कुछ क्लासेस मिले, उनका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है, आपको मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ताकि ये अगर बेटर होती है ना, अगर लेआउट आपका परफेक्ट होता है ना, तो बाकी चीजें कुछ भी नहीं बूटस्ट्रैप में, ठीक है। और लेआउट एकदम इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट का, अगर लेआउट ठीक है तो वेबसाइट ठीक है, याद रखना। सो आप लोग प्रैक्टिस करो आज जो मैंने बताया, कॉलम्स बनाओ, और कॉलम्स के आप लोग चेक करो, रिस्पॉन्सिव सब कुछ चेक करो, ठीक है। और साथ में मत भूलना कि इंस्पेक्ट में चीजों को चेक करें, वरना सिर्फ आप लोग यहाँ पे देखोगे, इंस्पेक्ट में देखना मत भूलना कि क्या चेंज हो रहा है, कौन सी मीडिया क्वेरी कब एक्टिव हुई, मतलब कौन सा ब्रेक पॉइंट कब चल रहा है, और उसके चलने के बाद में कौन सी विड्थ अप्लाई हो रही है इन कॉलम्स के ऊपर। ये इक्वल है, देखो अभी भी इक्वल है और हमेशा इक्वल ही रहेंगे ये, तो हम लोग को अनइक्वल करना है इनको, तो करेंगे हम लोग अगले सेशन में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो।